हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग कंटेंट 98 के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। अगर हम कहें कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि देयर आर सम स्पेशल ग्रीन प्लांट, ये कुछ स्पेशल ग्रीन प्लांट होते हैं जिसको हम ऑटोट्रॉपिक कह सकते हैं नेचर के अंदर। बर्ड्स आर सप्लीमेंट, पर इनका जो मेन फूड होता है, उनका मेन काम क्या होता है? नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनको क्या होता है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और इनको हम कह सकते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एज वेल। अगर हम देखें तो दे आर जनरली फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है। और इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप, एक जाल बनाते हैं, उसे पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनके अंदर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। दे हैव द मॉडिफाइड लीव्स, उनके पास एक ऐसी लीव्स होती हैं, मॉडिफाइड लीव्स कह सकते हैं। ये डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट को बाय सीक्रेटिंग एंजाइम, यानी कि ये किसी भी इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। और दे आर द नाइट्रोजन, और मेनली वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, अगर हम कहें तो सबसे पहली बात, जैसे एग्जांपल के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिचर प्लांट हो गया, संडियो प्लांट हो गया, ब्लेडर वॉर्ट हो गया। सबसे पहले देखिए पिचर प्लांट। जो पिचर प्लांट होते हैं उनकी लीव्स होती हैं, और लीव्स इन फॉर्म ऑफ द पिचर, और दे द टिप, इनकी जो टिप होती है लीफ की, मॉडिफाई होती है। दे कैन ओपन ऑन क्लोज माउथ ऑफ द पिचर। अब देखिए इनके ऊपर एक लिड होती है, ये ओपन होती है, क्लोज होती है। अब उसके बाद देखिए इनसाइड द पिचर प्लांट हैज़ ए न्यूमरस हेयर पॉइंटिंग डाउनवर्ड, और इन प्लांट के अंदर क्या होता है? बहुत सारे हेयर होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। इनका सरफेस शाइनी होता है, जो किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट ईजिली इससे अट्रैक्ट हो सकता है। और अगर हम कहें तो इंसेक्ट गेट एंटेंगल डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर कैन नॉट एस्केप, और जैसे इंसेक्ट इनके अंदर चले जाता है फिर उसके बाद ये इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता है। इंसेक्ट स्लिप डाउन और बेस ऑफ द पिचर वेयर इट्स गेट डाइजेस्ट बाय द सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, और उसके बाद ये क्या होता है? डाइजेस्ट कर लेते हैं, और डाइजेस्टेड प्रोटीन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और क्या होता है? ये डाइजेस्टिव जो प्रोटीन होता है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर देखिए इनके लिड्स है। ये लिड्स क्या होती है? ये क्लोज और ओपन होती है। जैसी ये क्लोज होती है तो क्या होता है? ये लीव्स होती है इनकी। अब जैसे ही क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो इनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इंसेक्ट जैसे ही इसके अंदर आता है तो लिड्स को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। और ये एक इनका ट्रैप होता है जिसे कहते हैं इंसेक्ट ट्रैप। और इनके यहाँ पर जैसे ही कोई भी इंसेक्ट फंस जाता है तो उसके बाद कोई भी इंसेक्ट यहाँ से नहीं निकल सकता। उसके बाद क्या होता है, जब ये इंसेक्ट को अपने पास रख लेते हैं तो वहाँ से उसके अंदर ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसके बाद ये किसी भी क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसेक्ट के अंदर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो भी इनके लिए जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का बेसिकली ये काम होता है। अगर हम देखें तो एक आता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर हम देखें तो सिम्बायोटिक रिलेशन एक यूनिक टाइप का एसोसिएशन होता है, जिसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। अब कैसे? अब देखिए वो एक साथ रहते हैं और एक साथ एक दूसरे को बेनिफिट कहते हैं। सिम्बायोसिस हो सकता है जैसे फंगी और रूट्स के बीच में। अब आपने देखा है तो फंगी एंड द रूट, देखो ट्री लाइक द कॉनिफर्स। अब कॉनिफर्स ट्री है। अब देखिए जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, पहली बात सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्मों का एक साथ रहना। जैसे दो फ्रेंड है, एक साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे को जैसे बेनिफिट भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे होते हैं, जैसे अब दो चीज़ों का एक साथ रहना और उनका एक दूसरे के साथ बेनिफिट होना, यानी कि फ़ायदा पहुंचना। जैसे दो पड़ोसी आपस में रहते हैं, हम फ़ायदा होता है, जैसे मान लो हमने उनसे चीनी ले ली, चाय ले ली, ठीक है, या चाय पत्ती ले ली। कई बार होते हैं छोटी छोटी चीज़ें हमारे घरों में ख़त्म हो जाती है तो पड़ोसी क्या हम करते हैं, पड़ोसी बेसिकली हेल्प कर सकते हैं। तो सेम सिचुएशन ही है इनके साथ। अब देखिए अब इनके अंदर क्या होगा, जैसे अब देखें तो ट्री प्रोवाइड द शेल्टर।
अब देखो पेड़ों का काम क्या होता है, हमें छाया देना, उसके बाद उनको शेल्टर देना, और न्यूट्रिएंट्स टू फंगी, और फंगी को क्या करना, न्यूट्रिएंट्स देना। फंगी बदले में इन्हें क्या करते हैं, फंगी इनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि फंगी क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरे मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, मिट्टी से। और ये क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं ट्री को, और हेल्प इन द ग्रोथ। तो देखो ट्री ने क्या करा, ट्री ने फंगी को न्यूट्रिएंट्स भी दिया और शेल्टर भी दिया, और फंगी ने बदले में उनके लिए वाटर एब्जॉर्ब करा, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करा, कहाँ से एब्जॉर्ब करा, मिट्टी से। अब ऐसे देखिए अगर अब लाइकेन है तो लाइकेन भी क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। अब लाइकेन के अंदर आता है हमारा फंगी प्लस एल्गे। तो फंगी और एल्गे में क्या हुआ, अब देखेंगे तो फंगी प्रोवाइड द वाटर, फंगी क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर और मिनरल टू एल्गे, यानी कि ये फंगी वाटर और मिनरल प्रोवाइड करते हैं एल्गे को। और नॉन ग्रीन फंगस कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, सिर्फ ग्रीन फंगस ही होते हैं जो अपना खाना बना सकते हैं, पर नॉन ग्रीन नहीं। एल्गे बीइंग ग्रीन कंटेन द क्लोरोफिल, एल्गे को हम कहें तो ये ग्रीन होते हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है, और ये अपना खाना बना सकते हैं। और अगर हम देखें तो बहुत फंगी they are beneficial for both fungi और provide the minerals while algae provide the food। अब algae और fungi के अंदर देखें तो देखिए algae ग्रीन होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं और ये अपना खाना बना सकते हैं। ये बेनिफिशियल होते हैं फंगी के लिए, कैसे, और एस फंगी इनके लिए क्या करता है, फंगी इनके लिए वाटर प्रोवाइड कराता है, मिनरल प्रोवाइड कराता है, और एल्गे प्रोवाइड द फूड, और एल्गे इनको खाना देता है। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर होता है लाइकेन का डज नॉट रिजेंबल टू आइदर फंगी और एल्गे, यानी कि जो लाइकेन का स्ट्रक्चर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि फंगी और एल्गे के जैसा हो। एक बार और देख लीजिए कि एल्गे के अंदर क्या होता है, एल्गे ग्रीन होते हैं। दूसरी बात, इनमें क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना बना सकते हैं। ये बेनिफिशियल होते हैं एल्गे फॉर फंगी के लिए, बहुत है फंगी इनको क्या देते हैं, वाटर देते हैं, मिनरल देते हैं, और एल्गे इनको फूड देते हैं। क्योंकि आप जानते हो किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। हालांकि अगर क्लोरोफिल है तभी खाना बन पाएगा जब तीनों चीज़ें अवेलेबल हो, क्लोरोफिल अवेलेबल हो, वाटर्स अवेलेबल हो, और भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, तो तभी खाना बन सकता है। पर एल्गे ग्रीन तो होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, वो खाना बना सकते हैं, पर जो फंगी होते हैं उनके लिए वाटर और मिनरल प्रोवाइड कराते हैं, तभी एल्गे